मैं अनिल कुरी आज आप सभी के साथ में मेरे बिजनेस कोच चैनल से कोच अनिल कुरी के इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल से पहली बार पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार आप सभी के साथ में रूबरू होने के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जो हमारा पहला पॉडकास्ट है यह शुरू होने जा रहा है, जो आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से एक बहुत चर्चित पोस्ट आप देखने को मिल रही होगी, सुनने को बात मिल रही होगी आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी हमारा आप सभी के लिए बन करके आप सबके बीच में आ रही है। उस मूवी का नाम है द नेटवर्कर। और आज बड़ी खुशी की बड़ी अच्छी बात है कि आज हम आप सबके साथ में नेटवर्कर्स के लिए द नेटवर्कर मूवी के डायरेक्टर्स के साथ ये पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आप सभी के साथ इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ मसालेदार जानकारियां आप सबके साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर विकास मलिक जी, मूवी प्रोड्यूसर विकास मलिक साहब, और साथ ही सचिन राणा जी हमारे साथ में हैं। थैंक यू सर। तो हम सभी के साथ दोनों साथ में मिलकर के आज कुछ एक आने वाली मूवी के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मलिक साहब आपके साथ में। जी सर। जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, जैसा कि मैं जानता हूं, आप एक बहुत अच्छे और बहुत पुराने लंबे समय से एक बेहतरीन एक कामयाब नेटवर्कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है सर, आप ज्यादा बड़े रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हमने तो नेटवर्किंग को छुआ है, आपने तो वो मुकाम हासिल किया है। थैंक यू सर। और इसके लिए आपको सैल्यूट है। और हमने तो फिल्म में क्या किया है कि रील की चीजें बनाई हैं, लेकिन आप तो रियल हीरो हैं इस इंडस्ट्री के। शुक्रिया सर। सो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्क करूं। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है कुरी सर, कि आप जैसे लोगों की स्टोरी जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं उसको एक रिकॉग्निशन मिले, उसको एक पहचान मिले, जो हमने देने की कोशिश की है अपनी मूवी। मैं जैसा सर आज तक मूवी देखता आया हूं और जितना मैंने अपने लाइफ में समझा है, जाना है, आर्मी की नौकरी से जीवन की शुरुआत किया, तो इतना ही समझा जाना है कि जो इंसान जिस इंडस्ट्री में जिस कार्य में उसने उस जीवन को जिया है, उस इंडस्ट्री के बारे में उससे बेहतर एहसास, उससे बेहतर एक्सपीरियंस और उससे बेहतर एक्सप्रेशंस शायद कोई और व्यक्ति दे सकता हो। और आज तक जब भी कोई मूवी बनी इस इंडस्ट्री के अंदर, और जब मूवी जब बनी और जब किसी मूवी बनाने वाले डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने अपनी जो पुरानी लाइफ से जुड़ा हुआ था, उस लाइफ से जुड़े हुए किसी भी अगर टॉपिक मूवी बनाई है तो वो बड़ी रियलिस्टिक और लोगों को मन को छू जाने वाली स्टोरी के रूप में पर्दे पे पिक्चराइज हुई है। जैसा कि मैं आपके बारे में जानता था, पहले से नेटवर्क कर रहे हैं, तो मैं आपसे यह पूछना जानना चाहूंगा सर एक छोटी सी बात। और मैंने सर ये सभी जितने भी हमारे साथी इस मूवी से जुड़े हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो लोग वो जानना पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की स्ट्रगल भरी लाइफ से, एक एक व्यक्ति से मेल मुलाकात बात करने वाली लाइफ से कैसे विचार आया, किस प्रकार आपको हिम्मत मिली कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आप जो है अपने आप को लेकर के आए और ये मूवी बनाने का आपने फैसला किया। सो थोड़ा प्लीज सर। जी। सो सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि एक जो नेटवर्कर होता है वो एक एक्टर भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि रोज उसको रूबरू होना पड़ता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग आइडेंटिटी से। तो उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, हर नेटवर्कर की अपनी एक कहानी है, हर कंपनी की अपनी एक कहानी है। तो उन कहानियों को मैंने थोड़ा थोड़ा समझा, सोचा, और 2021 में मैंने सबसे पहले इसकी स्टोरी पे काम करना शुरू किया। 2 साल लगे हमें इसको पूरा करने में, क्योंकि इतना रिकॉग्निशन तो नहीं है इस इंडस्ट्री का। तो हमें ये भी सोचना था कि हम इस मूवी को जब रिलीज करें, जब लोग देखने जाए, तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ना रह जाए कि एक इंफॉर्मेशन थी जस्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो हमने इसमें थोड़ा सा कॉमेडी डाला, थोड़ा मसाला डाला, थोड़ा लव अफेयर्स डाले और बहुत सारी चीजें। लेकिन एट द एंड जब ये मूवी बन के तैयार हुई है, तो ये आप जैसे, हम जैसे, हमारे जैसे लाखों करोड़ नेटवर्कर की रियल कहानी उनको फील होगी कि हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ है यार एक बार। वो मोटिवेशन,
वो दौर, वो बुरा दौर, वो अच्छा दौर, वो सक्सेस, वो सब कुछ हमने मूवी में दिखाया। और सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली अपने उन्हीं साथियों से जो मुझे कहा करते थे कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता। जी। तो बस ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम पहचान दिलाने में अगर सक्सेस हुए तो हमारी उम्मीदें हैं कि लोग इसको पसंद करेंगे। जरूर सर, मालिक जरूर मेहरबानी करेंगे सर। और आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, मैं मेरी ट्रेनिंग में कई बहुत बारी बोलता भी हूँ, और ये मलिक साहब की रियल बात है कि नेटवर्कर से बड़ा एक्टर इस धरती पे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। क्योंकि जैसा कि सर ने बोला और आप सभी जानते हैं, करते भी हैं, कि जो कैमरे का सामना करने वाला फिल्म स्टार है उसके पास तो पहले से स्क्रिप्ट होता है, उसको पहले से पता है उसको कैमरे के सामने जाने के बाद रोना है या उसको हंसना है। आंसू नहीं भी आते हैं तो काफी सारे गुलाब जल है, ग्लिसरीन है, या संतरे का कुछ तिलके से उपयोग करके आंसू निकाल लिए जाते हैं। लेकिन रियल में एक नेटवर्कर जो होता है उसको तो यही नहीं पता है, जिस स्टेज पे वो जाने वाला है, जिस घर में वो जाने वाला है, उसको पता ही नहीं है सामने का ऑडियंस कैसा है, सामने माहौल कैसा होने वाला है, उसके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी एक व्यक्ति के सामने नेटवर्कर बैठने के बावजूद उसे अपने कॉन्सेप्ट से, अपने प्रोडक्ट से, या अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपनी सोच से वो अपने साथ एग्री कर लेता है और ना को हमें कन्वर्ट कर लेता है। रियली सर, ये आपकी बात बिल्कुल राइट है मलिक सर। सर इसके साथ एक बात मैं ये सभी हर कोई नेटवर्कर जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा कि जैसा कि मूवी का नाम है सर, द नेटवर्कर, तो जो नेटवर्कर का जो स्ट्रगल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब एक व्यक्ति कोई भी नॉर्मल से निमन से परिवार से, जिसके पास शायद कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं होता लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, जिसके पास बड़ा एक बैकअप भी नहीं होता, उन सिचुएशंस में एक नेटवर्कर जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के करियर की शुरुआत करता है तो वो स्ट्रगल से अचीवमेंट तक आता है। तो किस किस प्रकार की उसके समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के कुछ अपने कुछ परिजनों के माध्यम से उसे जो है मजाक का केंद्र बिंदु बनना पड़ता है। तो उसके बाद अचीवमेंट्स आती है, तो अचीवमेंट्स आने के बाद बहुत सारे लोगों में इस इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार बड़ा बदलाव आता है। कुछ बदलाव नेगेटिव वे में होता है, कुछ बदलाव पॉजिटिव वे में होता है, कुछ बदलाव जो है वो उसके लिए फायदेमंद भी होता है। और कुछ जगह बड़ा पैसा, बड़ी पहचान आने के बावजूद एक इंसान में कभी कभी ईगो भी आ जाता है, जो उसको जोड़ने का बिजनेस होने के बावजूद उसे लोगों से दूर करा देता है। तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहूंगा सर कि ये जो मूवी है द नेटवर्कर, क्या इस मूवी में रियल जो नेटवर्कर की एक स्टोरी होती है, उसका जो स्ट्रगल होता है, उसकी लाइफ में जो बदलाव आते हैं, ईगो का, उसके बाद मजाक का, हंसी का, हताशा का, निराशा का, तो क्या रियल में एक नेटवर्कर की जो लाइफस्टाइल जर्नी है करियर की, क्या उसको शुरू से इस प्रकार दर्शाया गया है कि एक नेटवर्कर अपने आप को देख करके खुद को उत्साहित महसूस कर पाए अपने आप को पर्दे पे देख करके? बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारी मूवी का पहला सीन ही है कि एक नेटवर्कर हताश हो चुका है और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक नेटवर्कर जैसा कि मरता नहीं है, क्योंकि हमारी मूवी की एक पंचलाइन है, होप नेवर एंड, उम्मीदें कभी नहीं मरती। तो वहां से उसकी उम्मीद शुरू होती है। एक तिनके का सहारा जो होता है, किसी का कॉल आता है और वो उससे पूछता है हमारे हीरो से कि कहाँ मर रहा है, तो कहता है मर ही रहा हूँ अब, और बचा ही क्या है। तो वो कहता है हो सकता है एक नई कंपनी आई है, उसमें चीजें सेट करा दूं तो चीजें चल जाएंगी। यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है और एंड तक जाते जाते वो सफलता की सीढ़ी किस तरह से चढ़ता है और कैसे उसका स्ट्रगल है, पूरा हमने इसमें दिखाया है। और हमारी मूवी में एक छोटा सा गाना भी है जो शायद इंस्पायर करेगा लोगों को इन फ्यूचर, और आने वाले शायद वो नेशनल एंथम बन जाए नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लिए। मैं तो इन्वेस करूंगा क्योंकि उसमें हमने बहुत मेहनत की थी। और उसकी अंतिम लाइन मैं बता देता हूँ, आस रहे विश्वास रहे सब हासिल हो जाता है, रुके नहीं जो झुके नहीं मंजिल वो ही पाता है, तुझे लाख गिराए दुनिया तू फिर उठ जाए दोबारा। तो इस तरह से वो गाना है और ये तो भोले की मर्जी है। बड़ा फेमस गाना होगा ये, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद करता हूँ। और भी बहुत कुछ है सर, पूरी जर्नी है, नेटवर्कर की पूरी जर्नी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सुपर सब, जैसे कि आपने गाना बताया, इस गाने के जो आपने कुछ बोल कहे मलिक सर, और जैसे मैंने बोला लास्ट में कि भोले की मर्जी है, तो रियली एक बात कहना चाहूँ कि हम सभी नेटवर्कर भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए, कि जैसा आपका गाना है भोले की मर्जी है, और जिस प्रकार वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो भोलेनाथ ने ही पूरा जहर पिया था, तो रियल मायने में एक नेटवर्कर जो होता है इसी प्रकार से वो जीवन में अपने परिवार के लिए, अपनों के सपनों के लिए
वो रियल मैंने वो जहर की घुट पीता सर। बिल्कुल। तो आपका जो गाना है सर, इसके जो बोल है, मैंने सुना सर गाना, ये वाकई में एक नेटवर्क की लाइफ के ऊपर वो 100% सर स्टिक बैठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और जैसा आपने बोली सर बात, जो अभी आपने मूवी का जो स्टार्टिंग बताया कि वो सुसाइड ही कर रहा हूँ, मर ही रहा, तो रियल बात है सर। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक मूवी का ट्रेलर देखने के बाद और आपकी बातें सुनने के बाद, कि ये एक बड़ा मैसेज शायद मूवी दे रही है कि जीवन में इंसान कभी जीरो नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, और वो जब भी जीवन में चाहे कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ कभी कभी हो जाता है सर, कभी कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाना, या कभी एक अच्छे अपलाइन का, एक अच्छे प्रोडक्शन का या सिस्टम का डेवलप ना हो पाने की वजह से बहुत बारी लोगों को लाइफ के अंदर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिस्टार्ट लेना पड़ जाता है और वो हिम्मत हार जाते हैं। तो शायद मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखने के बावजूद एक व्यक्ति को एहसास जरूर होगा कि लाइफ में इंसान खत्म कभी नहीं होता है, इंसान हारता कभी नहीं है, वो जब भी खड़ा होगा लाइफ के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। शायद आपकी मूवी के माध्यम से बड़ा मैसेज मिल सकता है। हमारा हमारा हीरो भी 2-3 बार डूबता है, उसके बाद उठता है। तो तो रिलेट करेंगे, लोग रिलेट करेंगे, 100% रिलेट करेंगे। और लास्ट में ये कहूंगा कि बहुत मजा आने वाला है मूवी देख के, मैं सर, बहुत मजा। सर जैसे कि अभी आपने आपकी बात से मुझे एक पॉइंट याद आया सर, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर के आज तक सर मलिक साहब, ना मैंने मेरे लाइफ में आज तक कोई स्क्रिप्ट लेकर के ट्रेनिंग किया, ना मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी कोई बुक्स को पढ़ करके नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग किया। और सर ये मेरा मानना है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई सब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आज तक वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं है। ये हर दिन सीखने का बिजनेस है, हर हालात से सीखने का बिजनेस है, हर इंसान से सीखने का बिजनेस है। तो जो सीखेगा और जो अपने पास्ट को, गुजरे हुए वक्त को और गुजरी हुई घटनाओं को और प्रेजेंट में उनको याद करके अपने आप को, पास्ट को हमेशा जो रिवाइज करके रखेगा, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उसी के अनुसार सर एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, जो भी आपने बोला कि जो सर आपने फिल्म का जो स्टार कास्ट का जो चयन किया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर, मूवी का जो स्टार कास्ट है वो आपने किस प्रकार चयन किया और क्या दिमाग में इमेज रखते हुए आपने उनका चयन किया, प्लीज। देखिए, बहुत सारे कलाकार दिमाग में थे, लेकिन एक सोच थी कि एक ऐसा वर्सेटाइल एक्टर मैं लूं जो एनएसडी से पास आउट हो, जिसको एक्ट की समझ हो, नॉलेज हो। तो हमारी मूवी में 5 एक्टर जो है वो एनएसडीएन है, एनएसडी से पास आउट है, यानी एक वर्सेटाइल एक्टर है जो कैरेक्टर रोल्स करते हैं। क्योंकि हमारी मूवी में अभी तक एक्चुअल में उनको ये भी नहीं पता लोगों को कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री चलती कैसे है, इसका प्लान कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो मैं अगर ऐसा एक्टर ना लेता, वर्सेटाइल एक्टर ना लेता, तो उनको समझाने में मुझे बहुत समय लगता। राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन एक्टर्स का चुनाव करने में बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि एनएसडी की लिस्ट उठाई, देखा कौन इसमें हो सकते हैं, और उनसे बात की, तो सबने इस मूवी के लिए यस किया। सबसे अच्छी बात ये रही। यस क्यों किया वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर एक्टर चाहता है उसको एक चैलेंजिंग रोल मिले, और यहाँ पे चैलेंज के लिए बहुत कुछ था लोगों के पास। आपने पंचायत मूवी देखी होगी, उसमें दुर्गेश हैं जो वन राकस का रोल करते हैं, वो हमारी मूवी में ललन मिया का रोल कर रहे हैं। ये बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। विक्रम कोचर जी जो शाहरुख खान के साथ डंकी मूवी में भी जी। सरदार जी का रोल किया है, रक्तांचल में बहुत से वर्सेटाइल रोल किया है, सेक्रेड गेम्स किया है। सो वो एक्टर हमने लिए हैं, उनको फर्स्ट टाइम हमने लीड रोल दिया है, क्योंकि अभी तक वो कैरेक्टर रोल में रहे हैं, साइड रोल में रहे हैं, बट इस बार उनको लीड रोल दिया है। सो ये भी बहुत इस तरह से, अतुल श्रीवास्तव जी हैं सीनियर एक्टर, और मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सेट पे बड़े, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने हैंडल करी थी हमारे साथ। इश्तियाक खान साहब, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, और जितना उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए रिकॉग्निशन इंडस्ट्री की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, उतना नहीं मिल पाया है। तो हमारी उम्मीद है कि इस मूवी से उनको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए और बहुत, एक कहें कि पंचिंग लाइन जो है हमारी मूवी की, वो वहीं से निकल के आती है इश्तियाक खान जी से। एक सीन है हमारी मूवी का, एसी चल रहा है, चलने दो। जब कंपनी डूबने की कगार पे होती है तो वो कहते हैं कंपनी बंद हो गया, कि क्यों करनी है कंपनी बंद, कंपनी बंद नहीं करनी है, चल रही है चलने दो, एसी चल रहा है तो चलने दो। मतलब वो हर चीज को इतना लाइटली ले जाते हैं, और बहुत पंचिंग लाइन है वो, बड़ा मजा आएगा उनको। और एक सीन उनका बहुत शानदार है, जब वो एमडी के चेयर पे बैठे होते हैं तो वो एक बार करते हैं,
आहा जिंदगी। तो नेटवर्किंग की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, आहा जिंदगी, मजा आना चाहिए। यही जर्नी रही सर। सही बात है सर की। थैंक यू सर। एंड सर मेरा एक सर पर्सनल सवाल है पर्सनल। और जब से मैं आपके ट्रेलर लॉन्चिंग में आया उसके बाद मुझे कुछ एक दो पर्सन ने पूछा भी है कि सर जब मूवी नेटवर्क मार्केटिंग पे थी और नेटवर्कर रियल में एक एक्टर ही होता है, वो हर दिन प्रेजेंट करता है, वो रोता भी है, रुलाता भी है, हंसता भी है, हंसाता भी है, वो पॉकेट खाली है तब भी करोड़ों की बात करता है। और बहुत सारे मीम्स भी चलते हैं कि नेटवर्कर आते हैं बाइक पे ड्रीम दिखाते हैं कार के, BMW मर्सिडीज ऑडी के। तो इसमें एक सर सवाल है कि जब आप मूवी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे जब मूवी बना रहे थे तो आई थिंक मेरा मानना करा, क्योंकि इंडस्ट्री में सर एक से बढ़कर एक वेल एजुकेटेड और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सर एक से बढ़कर एक स्मार्ट स्मार्ट पर्सनैलिटीज भी हैं। तो ये आप जानते ही हैं। और वैसे भी नेटवर्कर सर ऑटोमेटिक जब बनता सिंपल जीवन शुरू करता है, फिर वो कोट पैंट सूट बूट, ये मेरा जूता है जापानी वाली कहानी जो है नेटवर्कर में सूट होती है। हम भी कहीं ना कहीं मुश्किल से इंटर क्लास क्वालिफाई हैं, लेकिन कोट पैंट सूट इस नेटवर्क मार्केटिंग की देन है कि हम जेंटलमैन ही दिखते हैं। तो सर जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मूवी बना रहे थे, आई थिंक मेरा एक सवाल भी है और मेरा एक सजेशन भी है, शायद मैं इसको कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर किसी भी लीड रोल में या साइड रोल में अगर इंडस्ट्री के कुछ अगर ओरिजिनल नेटवर्कर्स को जिन्होंने उस जीवन को जिया है, स्ट्रगल से जीवन को शुरू किया है और स्ट्रगल के बीच में वो ईगो से, वो भीड़ से, मंच से, देन उस अचीवमेंट्स को भी हासिल किया है, तो वो हर एक एक्सपीरियंस को जिए हैं, रोए हैं, हंसे हैं, मेहनत की है। तो क्या कोई विशेष वजह रही कि आपने जो जब स्टार कास्ट का चयन किया उसमें किसी नेटवर्कर को चयन ना करते हुए आपने इंडस्ट्री के जो एक्टर्स होने को लीड किया? कोई विशेष रीजन रहा हो या कोई आपका? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं लिया। ये भी तो ये ऐसा कोई विचार नहीं था। देखिए क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री एक व्यापार भी है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो थिएटर में जब हम रिलीज करते हैं तो रिलीज करते समय जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि इसके कौन इसमें एक्टर है, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है। तो अगर मैं नेटवर्कर को लेता तो फैन फॉलोइंग कहीं ना होती, एक जर्नी ब्रेक हो जाती। अगर हम आज एक मूवी को बना के उसकी रिकवरी कर पाए, सो हम अगली मूवी द बिग नेटवर्कर बना रहे हैं, जो इसी नेटवर्कर का, द नेटवर्कर का सीक्वल है। तो उसमें ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे आपकी, क्योंकि उस टाइम हम एस्टेब्लिश हो चुके होंगे, इसका सीक्वल होगा तो लोगों को लगेगा कि ये जो मूवी अच्छी बनी थी इसका सीक्वल है तो इसका पार्ट अच्छा आएगा, तो वहां पे हम किसी को भी ले सकते हैं। तो ये एक रहेगा। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि हमने नहीं लिए एक्टर। एक तो आपके सामने ही बैठे हैं सचिन राणा जी, ये भी एक एक्टर है हमारी मूवी में। इसके अलावा 8 से 10 एक्टर्स लिए हैं हमने, हालांकि उनको छोटे छोटे नेटवर्कर्स एज एन एक्टर लिए हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे रोल है, माइनर रोल है। हमने मौका तो दिया है कि अगर आप देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत बड़े कलाकार है जी। और जब उनका पहला आप प्रेजेंस देखेंगे इंडस्ट्री में तो सिर्फ एक ही था, ओके सर। वो एक वेटर थे और उनको बोला गया कि खाना लेके आओ और उन्होंने ओके सर बोला था और आज देखिए कहाँ है। तो एक्टर जो होता है अगर उसमें क्वालिटी है एक्टिंग की तो वो निकल के अपने आप आ जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं है, 8-10 नेटवर्कर्स को काम दिया है इस मूवी में। मतलब ये आपने मैसेज दिया है कि जिस प्रकार नेटवर्कर की शुरुआत बिल्कुल शून्य से जीरो से होती है और शायद जब कोई इसको प्लान देता है तो बहुत सारे ऐसे भी चेहरे हैं, नवाजुद्दीन साहब की जैसे आपने बताया, बहुत सारे ऐसे भी चेहरे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जिन्हें शायद कोई लीडर उसको प्लान, उसका ढांचा देकर उसे प्लान शो भी नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन वो किसी प्रकार से इंडस्ट्री में आ गए और आज एक बड़े स्टार्स इंडस्ट्री में बन चुके हैं। एग्जैक्ट। तो ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर हाँ, मतलब एक मुहिम तो शुरू की है, इसको देखते हैं कहाँ तक ले जाएगी। रियल में सर रियल नेटवर्कर ही हो आपने, मतलब नेटवर्कर की थोट के साथ ही इंडस्ट्री की फिल्म बनाई है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसी में मैं एक छोटा सा मेरा एक सवाल जो आपने भी क्लियर किया, वैसे तो मैं पूछने वाला था आपसे लेकिन आपने बता दिया पहले से कि एक नेटवर्कर जो होता है सर एक नॉर्मल जीवन से, एक बहुत ही रूरल एरियाज में बहुत ही नॉर्मल परिवार से जीवन की शुरुआत करता है। शायद एक ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई विश्वास ही नहीं करता, स्कूल से लेकर के पेरेंट्स से लेकर के समाज, उसके फ्रेंड सर्कल में, जो शायद बिलीव ही नहीं करता कुछ लाइफ में कर पाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पकड़ के एंट्री कराया जाता है। देन
उसे शूज पहनने से लेकर के हेयर स्टाइल सेट करने तक, बूट से लेकर के सूट तक उसको सिखाया जाता है। टाई बांधनी नहीं आती। एक्चुअली सर मैं मेरा एक्सपीरियंस मेरा खुद का शेयर कर रहा हूँ, मेरी कहानी कुछ ऐसी ही थी। उस दौर से जब वो मंच तक आता है तो मुझे मुझे लगता है सर कि लग रहा था कि इतनी लंबी जर्नी जो है, इतनी स्ट्रगल की जो लाइफ है, इतनी स्ट्रगल, इतनी जर्नी, इसे किसी भी फिल्म में सर 2 घंटे या 2.5 आवर्स के अंदर इस जर्नी को, इस लाइफ को पर्दे पे पिक्चराइज करते हुए शो करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे पूछने वाला था कि शायद सर इसका सेकंड पार्ट तो आना चाहिए, क्योंकि मैं कवर नहीं हो पाएगा। वो आपने बता दिया द बिगिनर, आप इसका बिग नेटवर्क। बिग नेटवर्क। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि ये जस्ट शुरुआत है। मैं शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, द नेटवर्कर मूवी का दो मूवी है, ये सिर्फ स्टार्टिंग का स्ट्रगल पीरियड है। द बिग नेटवर्कर, ये अनाउंसमेंट सर मलिक साहब पहले कर चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है और उसमें शायद आपको मैं मिलने हूँ। नहीं, डेफिनेटली जो का सर, ओके। नहीं, डॉग नहीं है, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस। तो ये जो सर सेकंड पार्ट आएगा तो यानी पूरा एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक, चलिए सर, ये क्या बड़ी आपकी अच्छी शुरुआत है सर, और रियली सर काबिले तारीफ शुरुआत है। जैसा कि आपने बताया कि सर फिल्म में आपने ऑलरेडी कुछ नेटवर्कर्स को साथ में लिया है, और जैसे आपने बताया और मुझे जानकारी है, इसी में मैं कुछ बात पूछना चाहूंगा। हमारे साथी मित्र हैं और मेरे तो बहुत ही प्रिय मित्र सर, बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, बहुत लंबे समय से, लगभग पिछले 8 से 10 वर्षों से परिचित हैं। तो मैं एक बारी कैमरे का और अपना रुख थोड़ा हर माफी करना चाहूंगा को प्रोड्यूसर हमारे सचिन राणा भाई से। सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पे। मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ आपको। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे। आप एक अच्छे नेटवर्कर रहे हैं, अच्छे स्टेज वक्ता रहे हैं, तो आपका मलिक जी से वास्ता और इस इंडस्ट्री से वास्ता किस प्रकार से हुआ? आपका कैसे आना हुआ इसके अंदर कॉर्पोरेट के रूप में? सर देखिए, नेटवर्किंग में तो सबसे पहले जब इंडिया में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, तो तभी एक मेरे मित्र के द्वारा जानकारी मिली और विकास जी को भी कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू जानकारी मिली, तो वही एक कंबाइन स्टेज हुआ करती थी। फिर कुछ एक बीच में कंपनीज आई, बड़े बड़े नाम हुए, तो वहाँ पे फिर हमें साथ काम करने का मौका मिला। तो हमने बहुत सारे स्ट्रगल, मूवी के साथ जो स्ट्रगल रहे हैं वे तो रहे हैं, हमने नेटवर्किंग के स्ट्रगल में भी हम दोनों साथी रहे हैं इधर। अपलाइन डाउन हुआ, डाउनलाइन का रिश्ता रहा है, और वो मैं कह सकता हूँ कि अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता आज एक तरीके से पार्टनरशिप में एज ए प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर चेंज हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है सर हम सबके लिए। अगले एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूँगा सचिन सर। जैसा मैंने मलिक साहब से पूछा और मुझे जानकारी में कि आप इस मूवी में एज ए को प्रोड्यूसर के साथ साथ में क्या मूवी में एज ए एक्टर कोई रोल में भी आ रहे हैं? सर हर एक नेटवर्कर कलाकार तो है ही, ऐसी बात है। अगर कुछ भी करने से पहले अगर नेटवर्कर को कलाकारी नहीं आई, तो नेटवर्कर बाद में उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। तो कलाकारी तो सर स्टेज प्रोग्राम्स करते करते अपने आप से ही आ जाती है, लेकिन वो बात अलग है कि वो जो बिल्कुल ट्रेंड आदमी है, हम स्टेज के ट्रेंड आदमी है, वो कैमरे के ट्रेंड आदमी है। तो सर कोशिश की, एक छोटा सा 10-5 सेकंड का हमने भी पार्ट रखा है। वो विकास जी की सजेशन रही थी कि यार नेटवर्किंग में तो आप कर ही ले, तो यहाँ भी कुछ आप सीन ले लो। तो इन्होंने ही सीन सेट किया कि क्या हो सकता है, और वो है सर, 1-2 सीन है सर। चलिए सर, पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेटवर्कर साथी बड़े पर्दे पे और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े कैमरे के सामने वो 2-3 मिनट ही काफी। जैसे कि मलिक सर ने बताया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब वो जो है एक थैंक यू सर, ओके सर का ही 5 सेकंड के रोल करके आए थे और आज इंडस्ट्री में बड़ी पहचान प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब मैं अपने सभी परिचित जानने वाले नेटवर्क लोगों की बात कह सकता हूँ, और ये भी बात मोटिवेशन में डाल सकता हूँ कि भाई साहब, आप आने वाले भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग में करियर लगाइए। सचिन राणा भाई की तरह आप भी जल्दी बड़े पर्दे पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल श्योर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है बड़े पर्दे पे बड़ी जिंदगी जीने का। एजुकेशन नेटवर्किंग ये सिखाई देती है, और रास्ता हम बना ही रहे हैं सर, तो साथ मिलके हो जाएगा सब कुछ। चलिए सर, एक बड़ा मैसेज है सर ये। और इसी के साथ सर मैं आपसे राणा साहब और देन साथ में मलिक सर से भी आप दोनों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। सवाल एक्चुअली सवाल सही बताऊं तो सवाल हर नेटवर्कर का रहेगा जो इस मूवी को देखने जाएगा। सवाल ये है सर कि एक एज एन नेटवर्कर, और जो नेटवर्कर नहीं है, इस इंडस्ट्री को सिर्फ जानता है दूर से, तो मैं फिल्म थिएटर में यह मूवी देखने क्यों आऊं? आपने इस मूवी में क्या मैसेज देने का कोशिश किया है?
ये आप क्या मैसेज इंडस्ट्री को, नेटवर्कर्स को, आप क्या मैसेज इस मूवी के माध्यम से देना चाह रहे हैं? सबसे पहले राणा साहब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। ऑडियंस ऑटोमेटिकली जाती है हर फ्राइडे सैटरडे, कुछ लोगों का रूटीन है, वीकेंड मनाते हो मूवी के तरीके से। तो ये ख्याल भी हमारे माइंड में था कि केवल नेटवर्कर ही ऐसा, नेटवर्कर तो चलो हमारे बाइनरी हमने उसमें यूज किया है, हमने उसमें नेटवर्किंग की बहुत सारी कंपनी बनते बिगड़ते देखी है, वो सारा नेटवर्कर तो समझ रहा है। लेकिन एक वो आम पब्लिक जो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जा रही है, वो तो नेटवर्किंग करने नहीं जा रहे, वो तो एक इंटरटेनमेंट के लिए भी आज हम फ्री है, सैटरडे संडे है, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो देखते हैं ये क्या लगा है द नेटवर्कर मूवी। तो हमने उस चीज को भी कवर किया कि उनको भी उनका पैसा वसूल होना चाहिए। तो इस मूवी में कॉमेडी है, इमोशंस है, और लव सॉन्ग है, मोटिवेशनल सॉन्ग है, स्टेज प्रोग्राम है। तो मेरा ये मानना है कि सर मूवी में मैसेज के साथ साथ इंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा है। एक मूवी बनने का जो बेस होता है, सबसे पहले बेस एंटरटेन होता है सर, वो पूरा भर भर के हमने दिया है सर। तो इसलिए उनके लिए भी बहुत कुछ है देखने के लिए, खाली नेटवर्कर ही नहीं, फैमिली के लिए भी बहुत कुछ है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी सवाल को सर मैं एक बारी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब सबसे पहले आइडिया जो आया सर 2021 में आपने बताया, तो आपके माइंड में तो 2021 से 2025 बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है, 4 वर्ष का सर। तो आपके अंदर भी अपने कुछ थॉट होंगे, विचार होंगे, तो आप क्या मैसेज जो है मार्केट को या पब्लिक को या नेटवर्क से देना चाहते हैं इस मूवी के माध्यम से? जी, देखिए एंटरटेनमेंट तो एक मैसेज है ही कि एंटरटेनमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ हमने जो पंचलाइन रखी है मूवी की, द नेटवर्कर, और नीचे हमने पंचलाइन दी है होप नेवर एंड, उम्मीदें कभी नहीं मरती। तो उम्मीद रखिए, और एक छोटा सा तिनका भी एक नाव को तैरा के ले जा सकता है, वो एक उम्मीद ही होती है। जी बिल्कुल। तो जो उम्मीद है ना, हमने उस पे काम ज्यादा किया है। तो एक मैसेज ये कह सकते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने स्ट्रगल को, अपने रास्ते को, मंजिल की जरूरत नहीं है, रास्ता मजेदार हो सकता है। अगर हम मंजिल पे चले गए तो फिर तो डेस्टिनेशन आ गया, फिर क्या रहेगा, मजेदार इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो बेहतर है कि एक रास्ते का जो मजा है ना, आनंद है, वो बरकरार रहना चाहिए। जब आप मूवी का एंड देखेंगे, एंड सीन देखेंगे, तो जब रास्ता बंद हो जाता है और वो मंजिल को पा लेते हैं, उसके बाद वो फिर से एक नया रास्ता बनाने की दिशा में चलते हैं, जो आने वाले समय में सेकंड मूवी में आप देखेंगे, सीक्वल में देखेंगे जी। तो हर एक मंजिल नए रास्ते का आगमन भी होती है। तो हमने यही मैसेज दिया है कि उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ो, उम्मीदें कभी मरनी नहीं चाहिए, और रास्ते का आनंद लेते हो। यानी कि सर मैं, जैसा कि आपने बताया, मलिक सर और राणा सर ने बताया, कि इसका मतलब ये मूवी सिर्फ मूवी का नाम द नेटवर्कर है, लेकिन इस मूवी को हर एक आम व्यक्ति जो है देखने जा सकता है। इसमें एंटरटेनमेंट शानदार होगा, भर भर के। इसमें जोश शानदार होगा। जैसा कि पूरी मार्केट जानती है कि नेटवर्कर अगर है तो मोटिवेशन की बात जरूर करेगा, वो सही है। और वो कहते हैं मतलब कि पैर कब्र में है लेकिन फिर भी बात आसमान पे समान की है, ये अवश्य मिलेगा। और यानी कि ये मैसेज आपका है सर कि इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, किसी फील्ड का व्यक्ति हो, अगर इस मूवी को देखता है तो कभी जिंदगी में ना हारने वाला हौसला और ना रुकने वाली हिम्मत उसको मिलती है। जी, तो ये आपके एक तरीके से मैसेज है वो सभी के लिए है। तो सर रियली वाकई में एक काबिल तारीफ मैं कहना चाहूँगा सर, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए और सभी नेटवर्कर भाई और भाइयों बहनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने सर कदम उठाया है, और एक बड़ी शुरुआत आप दोस्तों ने, दोनों भाइयों ने की है। इसके लिए सर मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आप दोनों भाइयों को, सर रियली काबिल तारीफ है। और आप दोनों भाई मेरे साथ में आज फर्स्ट टाइम, मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है सर। और क्योंकि हर किसी व्यक्ति की पहली शुरुआत होती है, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की पहली थी, मेरी पहली शुरुआत थी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सही नहीं, हम दुआ करेंगे कि आपका जो पॉडकास्ट है ये आने वाले समय में लोगों की उम्मीदों को खड़ा करे, लोगों की रास्ते को बनाए, और एक एंजॉय भरे माहौल में कैसे काम किया जा सकता है, अपनी स्ट्रेस को रिलीज कैसे करे, ये पॉडकास्ट वहां तक पहुंचे। हमारी दुआएं हैं, और हमारा सहयोग जितना भी होगा हम करेंगे, और आपसे सहयोग लेंगे भी, क्योंकि अब तो अगली मूवी के लिए मैंने सर को बोल ही दिया है। एक तो भाई एक सवाल सर और है, जब मैं विशेषकर जब आपका द नेटवर्कर मूवी के ट्रेलर रिलीज पे आया और मैंने आपके पोस्टर का जो स्टेटस पे लगाया है, तो कई सारे साथी में से समथिंग 50 to 60 साथी मेरे से पूछ चुके हैं सर
मूवी 21 को रिलीज हो रही है, तो मैंने बताया भी पोस्टपोन हुई है। तो सर साथी जानना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि 21 मार्च की बजाय ये जो आपका 18 अप्रैल बताया आपने, तो मैं सर ने बता दिया मूवी की रिलीज डेट है 18 अप्रैल। तो सर ये क्या वजह है, क्योंकि बहुत सारे साथी वेट करके अपना टाइम शेड्यूल करके बैठे थे, जी तो कोई विशेष रीजन रहा सर? हाँ, एक विशेष 2-3 विशेष रीजन है, मैं आपको दोनों तीनों बताऊंगा। देखिए एक तो रोजे चल रहे हैं, तो मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक था कि वो ईद पे जाके मूवी देखेंगे, लेकिन ईद पर सलमान खान साहब की एक मूवी आ रही है सिकंदर, तो वो दबंग है, उनके साथ पंगा क्यों ले अभी हम हाँ, तो एक कारण तो ये रहा कि अभी हम दबंग से पंगा लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, और लेना भी नहीं है। ही इज द लीजेंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। दूसरा एक और लीजेंड है, 10 तारीख को वो भी लेके आ रहे हैं, जाट, सनी देओल साहब। तो भाई साहब उनका 2.5 किलो का हाथ कौन झेले? तो ये दोनों ही बातें रही, इसीलिए मूवी का थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। और उनका उनका हमारे दिल में दोनों एक्टर्स के लिए बहुत सम्मान है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उस कंट्रोवर्सी में या उस चीज़ों में। और फिर दूसरी बात है कि कंट्रोवर्सी क्या ही होगी, उनके साथ हम क्या ही कंपटीशन करेंगे। तो अभी हम बिल्कुल नए हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम ये मूवी उनके छत्र छाया में दब ना जाए। दैट्स द मेन रीजन कि हमने इसको 18 अप्रैल को शिफ्ट किया। थैंक यू सर, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए जरूरी थी, तो मैं अगेन एक बार दोबारा से रिपीट कर देना चाहूंगा। मलिक सर ने जैसे कि बताया, द नेटवर्कर मूवी का रिलीज डेट 21 मार्च से बढ़कर के हो गया है 18 अप्रैल। अपने नज़दीकी किसी भी सिटी में नज़दीकी फिल्म सिनेमा हॉल में आप जाकर के मूवी का आनंद लेंगे, परिवार के साथ जाकर के आनंद लेंगे। और वे भी शायद कि हमें अपने परिवार को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जनाने के लिए, परिचित कराने के लिए, शायद द नेटवर्कर मूवी सचिन भाई के प्रयास से और मलिक साहब के प्रयास से, शायद एक तरीके से मैं कह सकता हूँ नेटवर्किंग भाषा में सर, कि शायद एक अच्छा फॉलोअप ये मूवी हमें दे सकती। जी देंगे, सही है सर? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आज के इस शानदार और जानदार पॉडकास्ट में आप सभी का, आप दोनों भाइयों का योगदान मिलने के बाद, समय मिलने के बाद, और आप सभी साथियों को इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए मैं पहले से आपको सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और आगे हम आपके सभी के साथ में ऐसी बहुत सारी जानकारी, ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को साथ में लेकर के, और इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर, कुछ नया और कुछ बहुत बड़ा आपके साथ में साझा करने के लिए आते रहेंगे। ये मेरा पहला प्रयास था पॉडकास्ट का, और उम्मीद करूंगा और कोशिश भी करूंगा, उम्मीद आप सभी साथियों से करूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप सभी साथियों के शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से आप सभी साथियों से मेरे को सहयोग मिले। और कोशिश करूंगा कि आगे आप सभी के साथ इसी प्रकार से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बेहतरीन, बड़े बड़े, जाने वैल्यूएबल कुछ मुद्दों के माध्यम से और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, लाइफ को लेकर के आपके सभी के साथ में लगातार आते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। राणा सर को भी बहुत धन्यवाद, और मलिक साहब को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।